सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। उसका नाम क्या है, कौन सी तारीख को रखना है, पारायण का समय बहुत कम है, इस बात को विशेष ध्यान से सुनना है। लेकिन एक बात मैं फिर कह दूं, किसी भी व्रत का फल तब तक पूरा नहीं मिलता जब तक उसकी कथा को पूर्णतः न सुनाया जाए। तो सिर्फ व्रत रहने से ही व्रत का फल नहीं मिलता, उस व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उसका महत्व हमको समझ में आता है। 29 तारीख को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है, यही प्रश्न एक बार दिलीप राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने जो उनके संशय का निवारण किया था वो तुम ध्यान से सुनो। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा का मतलब है प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। पूर्व प्राचीन काल के समय की बात है, भोगीपुर नामक नगर में एक पुंडरीक नाम के राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत धार्मिक थे, धर्म में उनकी निष्ठा थी, उसका ऐश्वर्य वैभव भी बहुत बड़ा था। उसी के राज्य में एक गंधर्व था जिसका नाम था ललित, और उसी की पत्नी थी जिसका नाम था ललिता। ललित बहुत सुंदर गायन किया करता था, बहुत ज़्यादा सुंदर गायन किया करता था, और इतना सुंदर गायन करता था कि सब लोग उसका गायन को सुनने के लिए आया करते थे। तो उस राजा के राज्य में एक बार ललित का गायन हो रहा था, लेकिन गायन करते करते ही उस ललित की अपनी पत्नी की तरफ ध्यान चला गया, ललिता की तरफ। और ललिता भी बहुत सुंदर थी और अपने पति से प्रेम करने वाली थी। तो जैसे ही गायन विद्या में उसको अपनी पत्नी का ध्यान गया तो वो थोड़ा सा असावधान हो गया एक तरीके से। उधर वहां बैठे हुए लोगों ने राजा को इशारा किया, बोले महाराज देख लो, गाय यहां रहा है, ध्यान कहीं और का कर रहा है। तो राजा ने श्राप दे दिया कि तुमने विधि की नीति को तोड़ा है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। देखो, जो भी काम करो ना कॉन्सेंट्रेशन से करो, किसी भी काम को आधा अधूरा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो हुआ, ललित को सांप लग गया कि जा तू पिशाच हो जा, और वो सांप जब उसको लगा तो वो राक्षस बन गया, उसका भयंकर स्वरूप हो गया, बड़ा विकराल रूप हो गया। और जब ललिता को इस बात का पता चला तो ललिता बड़ी दुखी हुई, हाय हाय मेरे पति मेरे प्रेम के चक्कर में, और उनको इतना बड़ा राक्षस बनना पड़ा, ये गंधर्व योनि छोड़नी पड़ी, गंधर्व लोक छोड़ना पड़ा। तो बहुत दुखी हुई, जहाँ जहाँ वो जाता बड़ा विकराल रूप हो गया था, काला भुसुंड हो गया था, दाढ़ी भयंकर हो गई थी। अब खैर क्या कहें, वो तो राक्षस ही होते हैं, आप सब जानते हो। भटकता रहा जंगल जंगल, परेशान होता रहा। उसकी स्थिति को देखकर वह भी बड़ी दुखी होती थी। एक दिन वो दुखी होकर उसके पीछे पीछे जा रही थी, उसी समय वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। और उस ऋषि के आश्रम में जब पहुंची तो ऋषि से प्रार्थना पूर्वक कहा कि मैं अपने पति के इस कष्ट को कैसे दूर कर सकती हूँ। श्रृंगी ऋषि के चरणों में प्रणाम करके ये निवेदन किया। उन्होंने कहा, देवी, कुछ ही दिनों में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आ रही है, इसका व्रत करो। इसके व्रत करने पर तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलकर ललिता ने वो व्रत किया। ब्राह्मणों से संकल्प कराकर वह पुण्य अपने पति को दे दिया, और तत्क्षण वह उस राक्षस की योनि से मुक्त हो गया। एक बात समझ लीजिए, अगर हमारे पूर्वज भी कहीं ऐसा लगता हो कि वो भटक रहे हैं तो उनके नाम से भी हम संकल्प करके कामदा एकादशी का व्रत उनको प्रदान कर सकते हैं, तो वो जिस योनि में होंगे वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी, आपकी कोई भी मनोकामना हो तो उस मनोकामना को रखकर अगर आप कामदा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी कोई कामना नहीं है तो भी आप अगर कामदा एकादशी का व्रत करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फल मिलेगा, आपको भगवत प्राप्ति और गोविंद के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी। यही सबसे बड़ा फल है। तो ये कामदा एकादशी का व्रत हम लोग 29 तारीख को करेंगे, और इसका जो पारायण है वह 30 तारीख को करेंगे। लेकिन पारायण का समय जरूर सुन लें, बहुत कम समय है, इसी बीच में पारायण कर लें, नहीं तो त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। और वो पारायण का समय 6:17 से 7:09 तक, बहुत सीमित समय है। इसी समय के बीच में हमको पारायण करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, बाल गोपाल प्रसन्न रहते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा के चरणों में मन लगता है। और इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे एकादशी के व्रत के करने के बाद प्राप्त न किया जा सके। आप सबका कल्याण हो, प्रियाकांत जो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे। सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में। उसका नाम क्या है, कौन सी तारीख को रखना है, पारायण का समय बहुत कम है, इस बात को विशेष ध्यान से सुनना है। लेकिन एक बात मैं फिर कह दूं,
किसी भी व्रत का फल तब तक पूरा नहीं मिलता जब तक उसकी कथा को पूर्णतः न सुना जाए। तो सिर्फ व्रत रहने से ही व्रत का फल नहीं मिलता, उस व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, जिससे उसका महत्व हमको समझ में आता है। 29 तारीख को चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो प्रश्न तुमने हमसे पूछा है यही प्रश्न एक बार दिलीप राजा ने वशिष्ठ जी से पूछा था। वशिष्ठ जी ने जो उनके संशय का निवारण किया था वो तुम ध्यान से सुनो। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कामदा का मतलब है प्रत्येक मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला। पूर्व प्राचीन काल के समय की बात है, भोगीपुर नामक नगर में एक पुंडरीक नाम के राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत धार्मिक थे, धर्म में उनकी निष्ठा थी, उसका ऐश्वर्य वैभव भी बहुत बड़ा था। उसी के राज्य में एक गंधर्व था जिसका नाम था ललित, और उसी की पत्नी थी जिसका नाम था ललिता। ललित बहुत सुंदर गायन किया करता था, बहुत ज़्यादा सुंदर गायन किया करता था, और इतना सुंदर गायन करता था कि सब लोग उसका गायन को सुनने के लिए आया करते थे। तो उस राजा के राज्य में एक बार ललित का गायन हो रहा था, लेकिन गायन करते करते ही उस ललित की अपनी पत्नी की तरफ ध्यान चला गया, ललिता की तरफ। और ललिता भी बहुत सुंदर थी और अपने पति से प्रेम करने वाली थी। तो जैसे ही गायन विद्या में उसको अपनी पत्नी का ध्यान गया तो वो थोड़ा सा असावधान हो गया एक तरीके से। उधर वहाँ बैठे हुए लोगों ने राजा को इशारा किया, बोले महाराज देख लो, गाय यहाँ रहा है, ध्यान कहीं और का कर रहा है। तो राजा ने श्राप दे दिया कि तुमने विधि की नीति को तोड़ा है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं। देखो, जो भी काम करो ना कॉन्सेंट्रेशन से करो, किसी भी काम को आधा अधूरा करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो हुआ, ललित को सांप लग गया कि जा तू पिशाच हो जा, और वो सांप जब उसको लगा तो वो राक्षस बन गया, उसका भयंकर स्वरूप हो गया, बड़ा विकराल रूप हो गया। और जब ललिता को इस बात का पता चला तो ललिता बड़ी दुखी हुई, हाय हाय मेरे पति मेरे प्रेम के चक्कर में और उनको इतना बड़ा राक्षस बनना पड़ा, ये गंधर्व योनि छोड़नी पड़ी, गंधर्व लोक छोड़ना पड़ा। तो बहुत दुखी हुई, जहाँ जहाँ वो जाता बड़ा विकराल रूप हो गया था, काला भुसुंड हो गया था, दाढ़ी भयंकर हो गई थी। अब खैर क्या कहें, वो तो राक्षस ही होते हैं, आप सब जानते हो। भटकता रहा जंगल जंगल, परेशान होता रहा। उसकी स्थिति को देखकर वह भी बड़ी दुखी होती थी। एक दिन वो दुखी होकर उसके पीछे पीछे जा रही थी, उसी समय वह एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। और उस ऋषि के आश्रम में जब पहुंची तो ऋषि से प्रार्थना पूर्वक कहा कि मैं अपने पति के इस कष्ट को कैसे दूर कर सकती हूँ। श्रृंगी ऋषि के चरणों में प्रणाम करके ये निवेदन किया। उन्होंने कहा, देवी कुछ ही दिनों में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आ रही है, इसका व्रत करो। इसके व्रत करने पर तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलकर ललिता ने वो व्रत किया। ब्राह्मणों से संकल्प कराकर वह पुण्य अपने पति को दे दिया और तत्क्षण वह उस राक्षस की योनि से मुक्त हो गया। एक बात समझ लीजिए, अगर हमारे पूर्वज भी कहीं ऐसा लगता हो कि वो भटक रहे हैं तो उनके नाम से भी हम संकल्प करके कामदा एकादशी का व्रत उनको प्रदान कर सकते हैं, तो वो जिस योनि में होंगे वहाँ से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी, आपकी कोई भी मनोकामना हो तो उस मनोकामना को रखकर अगर आप कामदा एकादशी का व्रत करेंगे तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अगर आपकी कोई कामना नहीं है तो भी आप अगर कामदा एकादशी का व्रत करेंगे तो इसका सबसे बड़ा फल मिलेगा, आपको भगवत प्राप्ति और गोविंद के चरणों में प्रीति प्राप्त हो जाएगी। यही सबसे बड़ा फल है। तो ये कामदा एकादशी का व्रत हम लोग 29 तारीख को करेंगे, और इसका जो पारायण है वह 30 तारीख को करेंगे। लेकिन पारायण का समय जरूर सुन लें, बहुत कम समय है, इसी बीच में पारायण कर लें, नहीं तो त्रयोदशी प्रारंभ हो जाएगी। और वो पारायण का समय 6:17 से 7:09 तक, बहुत सीमित समय है। इसी समय के बीच में हमको पारायण करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, बाल गोपाल प्रसन्न रहते हैं, हृदय शुद्ध होता है, परमात्मा के चरणों में मन लगता है। और इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे एकादशी के व्रत के करने के बाद प्राप्त न किया जा सके। आप सबका कल्याण हो, प्रिया कांजो आपकी मनोकामना पूर्ण करें। राधे राधे।